अगर आप अपनी कुर्ती का बैक गला डीप रख रहे हैं तो किस तरह से आपको तीरा लेना कि आपका तीरा कंधे से ना गिरे, किस तरह से आपको आर्म होल लेना कि आपके आर्म होल के अंदर झोल ना आए और आपका जो फ्रंट गला है पीछे की तरफ ना जाए, किस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से फिटिंग के निशान लगाने हैं कि आपकी बिल्कुल एक बार में ही प्रॉपर फिटिंग आ जाए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डीप गले के अंदर तीरा लिया जाता है कि तीरा कंधे से ना गिरे, किस तरह से आर्म होल लेने हैं और किस तरह से अगर आप बैक हिस्से के अंदर प्लेटें डाल रहे हैं तो प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सकें और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किसी भी साइज में कुर्ती की कटिंग कर सकें। जिस कुर्ती की हम कटिंग कर रहे हैं उसका साइज हमारे पास है, लेंथ है 45 इंच यानी कि 45 इंच, छाती है 19 इंच, कमर है 17 इंच और हिप है 21 इंच। इस नाप के साथ हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा, 1.5 मीटर कपड़ा है। ये डबल अर्ज के अंदर दिया हुआ है। इसमें से हम 25 इंच तक का घेरा भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें कपड़े को डबल कर लेना है दोनों कानियों को मिलाते हुए। अब हम दोनों हिस्से एक साथ निकालेंगे तो इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो ओपन हिस्सा है इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो बंद हिस्सा है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे। बिल्कुल बराबर करते हुए कपड़े को रख लेंगे। कपड़े को इस तरह से रखने के बाद अब हम इसके अंदर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान जब हम लगाते हैं, नीचे से जो हमारा ये कपड़ा है यहाँ से हमें पहले 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि जब हम घेरे को फोल्ड करते हैं तो इस पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच पे ये निशान लगाने के बाद अब हमें लंबाई रखनी है 45 इंच की तैयार। तो 1/2 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे और 45.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो हम बैक हिस्से को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 1 इंच बढ़ा करके लेते हैं, जिससे हमारा जो फ्रंट गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। हम साथ के साथ यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम बैक हिस्से को 1 इंच बढ़ा कट करेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। जब हम तीरे का निशान लगाते हैं हमें गला रखना है 11 इंच का। अब हमारा प्रॉपर तीरा जो है वो है 15 इंच का। इसका हम हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो गया 7.5 इंच। जब हम 11, 10 या 12 इंच का गला रखते हैं तो इसके अंदर हमें यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर देना है, यानी कि जो हमारा ये 7.5 इंच आता है यहाँ पे हम तीरा लेंगे 6 इंच का। अगर इस तरह से हम तीरा लेंगे तो हमारा जो गला है बनने के बाद हमारा तीरा कंधे से नहीं उतरेगा। यहाँ पे हमें तीरे का निशान लगाना है 6 इंच पे। अब हम यहाँ जब तीरे को डाउन रखते हैं तो 1/2 इंच हमें तीरे को डाउन नहीं रखना है। यहाँ पे इसको हल्का सा, यानी कि जो हमारे ये 2 डंडे होते हैं यहाँ निशान लगाएंगे और इतना ही हमें तीरे को डाउन रखना है। जब हम गले की चौड़ाई रखते हैं, गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और हल्का सा तीरे को डाउन रखना है। हमें अब तीरे और मुड्ढे का निशान, ये नीचे वाला जो हमने फ्रंट हिस्से की लंबाई का निशान लगाया है यहाँ से निशान लगाने स्टार्ट करने हैं और इस तरह से लगाने के बाद अब हम लेंगे मुड्ढा। मुड्ढा हमें लेना है अपना 6.5 इंच का। मुड्ढा हम साइज के हिसाब से लेते हैं, जो हमारा बॉडी का नाप होता है उसके हिसाब से 6.5 इंच का हमें मुड्ढा लेना है। जो हम ये लाइन लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने तीरा लिया है 6.5 इंच का, सभी के अंदर हम यहाँ पर भी 6 इंच का ही, यानी कि 6.5 का लिया है तो 6.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। अगर 7 का लिया है तो 7 का लगाते हैं। अब हमने तीरा यहाँ पे लिया है 6 इंच का। हम जो यहाँ पे निशान लगाएंगे लंबाई का, मुड्ढा हमें 6.5 इंच का तैयार रखना है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है 6.5 इंच का। अगर हम जितना तीरा लिया है, जैसे हमने डीप गले के हिसाब से तीरा लिया है, अगर हम इतना ही 6 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे तो जो हमारा बैक वाला हिस्सा है और फ्रंट वाला हिस्सा दोनों के अंदर खिंचाव आएगा। अब हम इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। साथ के साथ हम मुड्ढे की गोलाई कर लेंगे। मुड्ढे की गोलाई हम करेंगे 1 इंच पे, क्योंकि डीप गला हम रख रहे हैं तो हमें मुड्ढे की गोलाई यहाँ करनी है 1 इंच। अगर हम गला छोटा रख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच और 1.5 इंच तक गले मुड्ढे की गोलाई करनी है। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं, जितना हमने मुड्ढा लिया है, मुड्ढा हमने लिया है 6.5 इंच का, बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पे और यहाँ से हमें मुड्ढे को गोलाई दे देनी है।
अब इसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 19 इंच की, यानी कि 38 इंच की 1/4 पे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। जो हम ये चेस्ट का और कमर का निशान लगा रहे हैं, ये हम लूजिंग ऐड करके लगा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो आपने ये निशान लगाए हैं लूजिंग के साथ लगाए हैं या जो आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से। यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड करके ये निशान लगाया है। इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमें तैयार रखनी है, वो रखनी है जो हमारा साइज होता है उसके हिसाब से। किसी किसी की 6.5 पे भी होती है, किसी की 7.5 पे भी होती है। और अगर जिसी लेडीज़ की चेस्ट ज़्यादा लटकी हुई होती है वहाँ हम 8 इंच पे भी कमर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ हमें कमर का निशान लगाना है 7 इंच पे। साथ के साथ हम हिप का निशान लगा लेते हैं। हिप हमारी नॉर्मल होती है 14 इंच पे। हम अपने साइज़ के हिसाब से, अगर जिस लेडीज़ की हाइट कम होती है वहाँ पे हम 13 इंच पे भी निशान लगाते हैं, और जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ हम 16 इंच तक भी ये निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ये तीनों निशान लगा लेने हैं। अब इसके बाद जो हमारी तैयार कमर है, कमर हमारी तैयार है 34 इंच की, तो इसके 1/4 पे हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच। हिप हमें तैयार रखनी है 21 इंच की, 10.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर के साथ और कमर को हिप के साथ। साथ के साथ हम लगा लेंगे घेरे का निशान। घेरा भी हमें तैयार रखना है 21 इंच का, तो 10.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है, और इसको भी हम इसके साथ मिला देंगे। जो हमारा हिप का निशान है इसको हम नीचे घेरे के साथ मिला लेंगे। अब जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे। ये हमें नीचे घेरे तक लगाना है, जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये आप 2 इंच पर भी लगा सकते हो और 1.5 इंच पर भी, जितना कपड़ा आप एक्स्ट्रा लेना चाहें वहाँ पर ले सकते हैं। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो वो हम करेंगे जो हमारा ये ऊपर वाला निशान है इससे, क्योंकि जो हम बैक हिस्से की साथ कटिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें बैक हिस्से के हिसाब से ही कटिंग करनी होगी। साथ के साथ हम इसको भी डाउन करेंगे। जो हमने फ्रंट हिस्से को डाउन किया है, बैक हिस्से को भी साथ के साथ डाउन करना है और इसको ऊपर तक मिला लेना है। अब हम इसमें से बैक हिस्से को अलग निकाल देंगे और फ्रंट हिस्से को दोबारा से उसी तरीके से रख लेंगे। जो हमने फ्रंट हिस्से के अंदर ये कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा लिया है इसको हम कट कर लेंगे। साथ के साथ हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल की। जब हम इसकी कटिंग करते हैं फ्रंट आर्म होल की, तो जितना हमने तैयार मोटा लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 लिया है तो 3.25 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें अंदर की तरफ इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है इसको हम यहाँ तीरे से लेते हुए यहाँ पे इसके साथ मिलाएंगे और इसको ऐसे गोलाई में लेते हुए जहाँ तक हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ पे इसको मिला लेना है। ये हो गई है हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग। जब हम इसके अंदर निशान लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं, इस तरह से निशान लगाने के बाद, तो जो हमने ये कमर का और चेस्ट का निशान लगाया है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.5 इंच। यहाँ हमारा ये 7 इंच है तो 3.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब जितनी आपकी ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो आपको यहाँ 1/2 इंच पे लगाना है, और अगर आपकी थोड़ी सी कम है तो 1/2 इंच से हल्का सा सरकाते हुए यहाँ पे ये निशान लगाना है और इसको आपको इस तरह से गोलाई में लगा लेना है। जब आप सिलाई लगाओगे तो इस तरह से आपको अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। इससे आपकी जो चेस्ट है फिटिंग के बाद यहाँ पे दबाव नहीं बनता है और यहाँ पे जो है वो गुब्बारा सा नहीं बनता है। इस तरह से आपको यहाँ से सिलाई लगानी है। अब हम बैक हिस्से के अंदर आते हैं। ये है हमारा बैक हिस्सा। अब हम इसके अंदर प्लेटें डालेंगे बैक हिस्से के अंदर। तो जब हम इसका निशान लगाएंगे, हमारा अपेक्स पॉइंट अगर 11 इंच पे है तो जो हमने बैक हिस्से को 1 इंच बढ़ा के लिया है यहाँ हमें निशान लगाना है 12 इंच पे। फ्रंट हिस्से के अंदर हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और जब हम बैक हिस्से के अंदर निशान लगाते हैं तो 12 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा।
चौड़ाई का हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पे। ये हम अपने साइज के हिसाब से लगाते हैं। जो हमारी चेस्ट होती है उसको हम 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे निकल आएगा। कम से कम हमें 3 इंच पे लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चौड़ाई का निशान 4 इंच पे लगाना है हर साइज के अंदर। इसकी हमें लंबाई रखनी है बैक वाली प्लेट की 7 इंच। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। जितनी हमें इसकी लंबाई रखनी है वहाँ पे दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसको इस तरह से मिला के हमें बैक हिस्से के अंदर प्लेट डाल लेनी है। बैक हिस्से के अंदर जब हम प्लेट डालते हैं तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया तो जो हम प्लेट डालेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो जब हम कटिंग करेंगे दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग करेंगे और जो हमारी ये प्लेट है वो हम इसी के अंदर से इसके अंदर डालेंगे। बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो कुर्ती के ऊपर से बचा था। दोनों बाजू की एक साथ कटिंग करने के लिए ये हमारे पास डबल कपड़ा है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे दोनों बाजू निकालने के लिए। इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उसके हिसाब से कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें कपड़े की चौड़ाई रखनी है 10 इंच की। इसके अंदर हमारा मुड्ढा भी आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी आ जाएगा। अब हम बाजू की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के लिए पहले हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो 1.5 इंच कपड़ा यहाँ छोड़ते हैं इसको हम अंदर मोरी की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। बाजू की लंबाई हमें तैयार रखनी है 16 इंच की। हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे जो ऊपर से सिलाई में जाएगा। यहाँ से इस कपड़े को अलग निकाल देंगे। जो हमने तैयार मोरी रखनी है उसका निशान लगाएंगे। तैयार मोरी हमें रखनी है 5.5 इंच की। 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमें आगे की तरफ निशान लगा लेने हैं। अब हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा हमने जो बैक की फ्रंट हिस्से का तैयार रखा है 6.5 इंच, इसके अंदर हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। ये हम अलग अलग साइज के हिसाब से इसके अंदर प्लस करते हैं। हैवी साइज है तो 2.5 और 3 इंच भी हम प्लस करते हैं। यहाँ पे हमारा तैयार मुड्ढा हो जाएगा 8.5 इंच का। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई हमें रखनी है, हमारा डीप गला है तो हमें यहाँ 3 इंच पर मुड्ढे की गोलाई रखनी है। और जो हमने ये 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे निशान लगा के इसको यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट करना है। ये हमारा तैयार मुड्ढे का निशान है। 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है इसको एक्स्ट्रा के साथ मिला देना है और जो हमने तैयार का निशान लगाया है इसको तैयार के साथ मिला लेना है और बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की जब हम कटिंग करते हैं तो जो हमने ये निशान लगाया है और जो हमारा तैयार मुड्ढा था उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना। जैसे हमारा 6.5 इंच का मुड्ढा था, 3.25 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 1.25 इंच पर निशान लगाना है अंदर की तरफ। इस निशान को जो हमने ऊपर 2 इंच का हमारा निशान है इसके साथ इस तरह से मिला लेना है। इसके लिए हमें 2 लेयर को उठाना है, क्योंकि हमारी दोनों बाजू की एक साथ कटिंग हो जाएगी और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अगर हमारी बाजू यहाँ से लूज रहती है तो उसके लिए जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो हमारी ये मुड्ढे वाली साइड है यहाँ से अंदर की तरफ हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और जो हमने ये 1/2 इंच का निशान लगाया है यहाँ से हमारी जो मुड्ढे वाली साइड है इसको इस तरह से इसके साथ मिला देना है और आगे से जब हम इसको मिलाएंगे तो जो हमने मोरी का निशान लगाया है उसके साथ सीधा मिला देना है। इससे हमारी बाजू की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। तो ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। और ये जो बाजू के साइड से कपड़ा बचा था इसे हम गले की कटिंग के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती की कटिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।